मित्रों, सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आज आपके समक्ष लेके आई हूँ पुत्रदा एकादशी, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा, महात्म्य और पुण्य फल सब आपको अवगत कराएंगे। आप ध्यान पूर्वक सुने, आनंद लें, भगवान विष्णु की भक्ति करें। तो आप सुने। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कहने लगे कि मधुसूदन, एक प्रश्न लेके आपके पास आया हूँ, दया करके आप मुझे उस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें, जिससे मैं अभिभूत हो जाऊं और मेरे मन का संशय जो है वो मिट जाए। भगवान कृष्ण सर्वप्रथम तो आदर सम्मान के साथ महाराज युधिष्ठिर को आसन ग्रहण करवाते हैं। तदोपरांत वो भगवान कृष्ण जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि अब बताइए कि आपके मन में कौन सा प्रश्न है, कौन सा संशय है जो आप हमारे पास लेके आए हैं। आप कहने का की कृपा करें, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। जब इस प्रकार मधुसूदन प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं तो महाराज युधिष्ठिर को अतिशय प्रसन्नता होती है और वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मधुसूदन, मैं प्रश्न लेकर आया हूँ कि बहुत सारी एकादशी का आपने मुझे महात्म्य बताया, फल बताया, किंतु आज मेरा प्रश्न मात्र एक ही प्रश्न लेकर आया हूँ कि किसी के जीवन में अगर संतान का अभाव है तो संतान उत्पत्ति के लिए हमें किस व्रत का पालन करना चाहिए और किस प्रकार हमें तपस्या करनी चाहिए, किस प्रकार आपका अर्चन बंदन करना चाहिए, इससे हमें आप अवगत कराएं तो बड़ी कृपा होगी। भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं कि राजन, आप बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सर्वप्रथम तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, एकादशी का व्रत जो है बहुत ही उत्तम है। 1000 यज्ञ के बराबर उसका फल है। बहुत सारे, अगर आप जलाशय खुदवाते हैं, जन को का प्यास बुझाने के लिए, उससे भी बढ़कर एकादशी का फल है। मंदिर बनवाते हैं, उससे भी बढ़कर ये फल है। आप यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, उससे भी बढ़कर ये एकादशी का फल है। किंतु बात ये आती है कि एकादशी व्रत हम किस प्रकार करते हैं, आप किस प्रकार करते हैं। एकादशी व्रत भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से कि एकादशी का व्रत बहुत ही संयम और नियम से करना चाहिए। एकादशी व्रत में सर्वप्रथम स्नान ध्यान करके हमें भगवत भजन, भगवान के श्री हरि के चरणों की वंदना करें, धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन अर्चन वंदन करें, भोग लगाएं, जो आपके पास यथा उचित श्री हरि ने दिया है उसे आप समर्पित करें। जो भी प्रसाद में आपके ग्रहण करने योग्य चीजें हैं उसको आप प्रसाद ले लीजिए और पूरे दिन भगवत भक्ति में रमे रहें, भजन करें, कीर्तन करें। जब बोलें तो राम ही राम। कहने का तात्पर्य है कि आप
के मुख से असत्य नहीं निकलना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष युक्त वाणी नहीं निकलना चाहिए, कठोर शब्द नहीं निकलना चाहिए। इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए आप अगर एकादशी का व्रत करते हैं तो ज़्यादा फलदायक है आपके लिए। पूरी रात्रि अगर हो सके तो आप जागरण करें, भगवत भक्ति करें, और रात्रि बीतने के बाद, व्रत समापन होने के बाद आप स्नान ध्यान करके पुनः दान करें, ब्राह्मण को भोज कराएं और उसके उपरांत पुनः अन्न ग्रहण करें। यह प्रक्रिया भगवान कृष्ण बताते हैं राजा युधिष्ठिर से। राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं मधुसूदन अति उत्तम आपने बताया मुझे, इसके लिए मैं आभारी हूँ। भगवान कृष्ण पुनः कहते हैं कि यह व्रत का पालन करने योग्य बातें मैंने बताई, किंतु एक बहुत ही अनुपम कथा इसकी आती है। इस कथा का श्रवण करें आप, और इस कथा के उपरांत आप समझेंगे कि हमें अपने जीवन में सारे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जब इस प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं तो हाथ जोड़कर राजा युधिष्ठिर वंदन अर्चन के मुद्रा में बैठ जाते हैं और कथा सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने प्रारंभ किया कथा कहना कि महिष्मती नाम की नगरी में एक महीजित नाम का राजा राज्य करता था। अब वह राजा बहुत ही दयालु स्वभाव, प्रजा पालन करना उसका परम धर्म, और जन जन के कल्याण के बारे में सदैव सोचता था। किसी को कोई कष्ट न हो उसके राज्य में, यह सदैव ध्यान रखता था। अपने संतान की तरह वह अपने प्रजा का पालन करता था। इससे पूरी प्रजा इतनी प्रसन्न रहती थी, इतने प्रसन्नता थी कि राजा महीजित का जय जयकार सदा होता था, और वह बहुत ही प्रसन्नता से राज्य का पालन पोषण कर रहे थे। समय बीतता गया, किंतु एक कमी थी महीजित के जीवन में, सबसे बड़ी कमी, जो उनके पास एक संतान नहीं थी। अब संतान न होने से राजा महीजित बहुत ही दुखी थे, इतने दुखी थे कि वह बहुत ही परेशान। उनके मन में एक बार तो जरूर आता कि 24 घंटे में कि हमें कोई संतान होना चाहिए। उनकी पत्नी बार बार उन्हें कहती कि प्रभु कोई संतान हमारे होना चाहिए, क्योंकि हमें कौन पिंड दान देगा, कौन हमें इस हमारे जीवन के बाद कौन हमारा उद्धार करेगा, कौन हमें हमारे राज्य का पालन पोषण करेगा, हमारा राज्य किस प्रकार चलेगा। इसी चिंता में वो रानी रहती और राजा महीजित भी रहते। अब समय बीतता गया, किंतु कोई उपाय काम नहीं कर रहा था। सारे राज्य के लोग बड़े दुखी थे। अब सारे राज्य के लोग परेशान थे कि हमारे राजा बहुत दुखी हैं। अब प्रजा जब इतनी प्रसन्न थी, इतनी राजा के प्रति आदर और सम्मान था, तो प्रजा तो राजा के लिए न्योछावर ही थी। एक बार सारी प्रजा ने बैठक किया। उन्होंने कहा कि अब हम लोग चलते हैं, राजन के लिए कौन सा उपाय मिलता है तो उसका हम लोग व्यवस्था करेंगे। हो सकता हो कोई उपाय हम लोगों को मिल जाए। यह सोचकर राज्य के कई लोग जाते हैं, उनके मंत्री जाते हैं, बहुत से बड़े बड़े सदस्य गण जाते हैं कि राजन का दुख तो राजा हमारे दुख को हरते हैं, तो हमारा कर्तव्य है
कि राजा के दुख को हरा जाए। राजा बिल्कुल दुखी ना हो, इतने हमारे न्यायोचित दयालु राजा हैं, हर प्रकार से हम लोगों का पालन पोषण करते हैं, तो हम लोग क्यों ना उनके लिए समर्पण रखें। इस प्रकार सोच करके राज्य के कई लोग निकल जाते हैं उनके राज्य से बाहर। अब राजा को इसके विषय में कोई पता नहीं था। जब सारे राज्य के लोग, कुछ लोग चले जाते हैं तो बहुत दूर निकल जाते हैं, जंगल के तरफ निकल जाते हैं। अब बहुत दूर जंगल के में जाने के उपरांत देखते क्या हैं कि हम लोग बहुत दूर निकल आए हैं, हमें थोड़ा विश्राम भी करना चाहिए, क्योंकि शरीर है, सांसारिक शरीर में थकान तो होना ही है। कब तक आप चलेंगे? कुछ न कुछ तो विश्राम करना ही पड़ेगा। तो सभी लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए, तब पुनः हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब सब लोग विश्राम करने के लिए जगह तलाश करने लगे कि कोई शांति का जगह मिले, स्थान मिले, तो हम लोग वहीं पर विश्राम करेंगे। चलते 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 कुछ दूर जाते हैं तो उस जंगल में देखते क्या हैं कि एक बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है। अब आश्रम में एक ऋषि बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। अब वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। ये लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन बैठे रह गए उनके ध्यान को कि कब उनका ध्यान भंग होगा, कब हम लोग उनसे कुछ प्रार्थना करेंगे। और यहाँ इतनी शांति की अनुभूति होती है कि इस स्थान को छोड़ के जाने का मेरा मन नहीं होता है, ऐसा लोग सोच रहे हैं। अब यह सोचकर वहां बैठे ही रह जाते हैं। अब बैठे बैठे सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए, इस ऋषि को किस प्रकार अवगत कराया जाए कि हम लोग राजन के लिए कुछ उपाय मांगने आए हैं। किंतु ऋषि तो बहुत सालों से उसी मुद्रा में बैठे हुए थे। 2-4 दिन 10 दिन बीते तो एक कोई और ऋषि वहां आ गए। उन्होंने कहा, क्या बात है, आप लोग बहुत चिंतित दिखाई देते हैं, किस लिए आप लोगों का आगमन यहाँ हुआ है। तब महिष्मती नगरी के लोगों ने बताया कि मेरा प्रश्न यही है कि मेरे राजन महिजित बहुत ही दुखी हैं, उन्हीं के लिए मैं कुछ उपाय पूछने आया हूँ। ऋषि महर्षि तो श्री हरि के पार्षद हैं, उनके पास तो सब कुछ होता है, वो तो सबका कल्याण करने के लिए ही आए हैं इस धरती पर। लिखा भी गया है हमारे पुराणों में कि परोपकाराय शताम विभूते, कि संत जन इस धरती पर आते हैं तो परोपकार के लिए ही आते हैं। वैसे तो मानव जीवन ही उपकार के लिए, परोपकार के लिए बना है। सबको कुछ न कुछ सोचना चाहिए उपकार करने के लिए, तभी हमारा जीवन धन्य है, अन्यथा तो हम पशु के समान हैं। अब ऋषि ने कहा कि आप बैठें, जब हरि की कृपा होगी तो आपको अवश्य कोई न कोई रास्ता मिलेगा, मार्ग दिखाएंगे ऋषि। संयोग हुआ कि कुछ दिन और व्यतीत होने के बाद ऋषि ने आंखें खोली। उस ऋषि का नाम था लोमस ऋषि। लोमस ऋषि के विषय में बताया जाता है कि लोमस ऋषि इतने ध्यानी थे, इतना उनका ध्यान वर्षों वर्षों तक, एक कल्प में उनका एक रोया झड़ता था। इतने बड़े तपस्वी थे, जो बाणी निकल जाए उनके लिए तो सब कुछ वो प्रसाद हो जाएगा। अब जब लोमस ऋषि ने आंखें खोली
तो सभी लोगों ने जय जयकार किया, ऋषि की जय जयकार हो। अब सब लोग चरण वंदन करने लगे, चरण वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तब ऋषि लोमश कहते हैं कि किस उद्देश्य से, किस प्रयोजन से आप हमारे पास आए हैं, आप अवगत कराएं। क्या आपके पास दुख है? कोई चिंता दिखाई दे रही है आपके मुखमंडल पर? जब इस प्रकार लोमश ऋषि को ज्ञात हो जाता है कि सब लोग चिंतित हैं, कुछ दुख अपनी व्यथा लेकर आए हैं, अब ये लोग तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि ऋषि ने हमारे अंतर मन की व्यथा को जान लिया। जब अंतर मन की व्यथा को जान लिया ऋषि ने, तो फिर हमें बताने की ही क्या आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भगवान आप तो सब जानने वाले हैं, मैं क्या बताऊं, मैं तो अपने राजा का पालक हूं और वह पालन पोषण करते हैं हम लोगों का, इसलिए हम लोग उनके कल्याण हेतु आए हैं। और तो आप सब अंतर्यामी हैं, आपको तो सब पता है। तब लोमश ऋषि कहते हैं कि देखो, तुम्हारे राजा जो महीजित हैं, महीजित राजा ने पूर्व जन्म में एक बहुत ही बड़ा पाप किया है, जिसके कारण वह पाप जो है पीछा नहीं छोड़ रहा है। क्योंकि हमारे कर्म जो होते हैं बंधुओं बहनों, वो पीछा नहीं छोड़ते हैं। जो हम करते हैं उसका फल कहीं ना कहीं हमें आपको भोगना ही भोगना है, उससे छुटकारा नहीं मिलता। अगर हम किसी को अभद्रतापूर्ण व्यवहार किसी के साथ करते हैं तो वह व्यवहार कहीं ना कहीं हमें भी प्राप्त होगा, आपको भी प्राप्त होगा। इसलिए सदैव यही सोचना चाहिए कि हम आप ऐसा व्यवहार किसी के साथ न करें कि वह निंदनीय हो, किसी को कष्ट देने वाला हो, किसी को दुख देने वाला हो, किसी के जीवन में कलह कलेश उत्पन्न करने वाला हो, ऐसा कदापि ना करें। यही मानव जीवन का परम धर्म है। कथा का तात्पर्य यही है कि कथा में सुने हुए बातों से कुछ सीख लिया जाए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तब तो हमारा जीवन धन्य है, अन्यथा कोई तात्पर्य ही नहीं है। कथा सुने, झाड़ के चल दिए, और जब झाड़ के चल दिए तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। इसलिए कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए, 1% 0.1 ही प्रतिशत, किंतु कुछ न कुछ करें। अब क्या हो, लोमश ऋषि ने कहा कि राजन पूर्व जन्म में था एक वैश्य, और वैश्य वो बहुत बड़ा सेठ था। अब वह सेठ जो था एक बार व्यापार करके लौट रहा था, व्यापार करके लौट रहा था तो वह जब प्यास उसको अतिशय लगी जंगली रास्ते में, तो एक नदी के तट पर जाता है, और नदी के तट पर जाता जब है तो पानी पीने के लिए अंजुली भरता है, और दुर्बुद्धि आ जाती है। जब हमें हमारा कोई बिगड़ना होता है, आपको कुछ बिगड़ना होता है, तो परमात्मा दुर्बुद्धि अवश्य दे देते हैं, क्योंकि आप सद्बुद्धि आपने मांगा नहीं है। सद्बुद्धि अगर मांगेंगे बंधुओं बहनों तो सद्बुद्धि प्रभु अवश्य देगा। आप अगर कहीं दुष्कर्म बाई चांस करने ही जा रहे हैं तो भी नहीं करेंगे। इसलिए भगवान से, हरि से सदैव सद्बुद्धि मांगे। सोकर उठने के उपरांत पहले सर्वप्रथम प्रार्थना यही होनी चाहिए कि प्रभु हमें सद्बुद्धि दें, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अगर आप यह कह लेते हैं तो जान लीजिए कोई जरूरी नहीं है कि आप इस लोकों में ही कहें,
क्योंकि ज्ञान की महत्ता नहीं है प्रभु के दरबार में, महत्ता है आपके समर्पण के, आपके भाव की। आप किस प्रकार निश्चल भाव से श्री हरि के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। यह सबसे बड़ा आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। अब क्या हो, लोमस ऋषि ने बताया कि जब वह पानी पीने जा रहा था तो उसके बगल में एक तुरंत की प्रसूति गाय थी जो उसने बछड़ा उत्पन्न किया था, और वही बछड़ा दे करके उसको अतिशय प्यास लगी थी, वह पानी पी रही थी। और यह जब वैश्य रूप में, सेठ के रूप में थे, ये अहंकार से भरे हुए थे, इन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, उसे डंडे से मार के ताड़ देते हैं और स्वयं जल पी लेते हैं। यह कहाँ का न्याय है कि आप अगर कहीं भी कोई चीज खा रहे हैं, अगर आपकी थाली से भी कोई नहीं ले रहा है, तब भी आप किसी को बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। यह मानव धर्म के सख्त खिलाफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए अपने जीवन में। अब जब राजा महिजित इस प्रकार कर देते हैं तो उसी का फल है कि इन्हें राजकाज तो मिला, क्योंकि उस दिन एकादशी था, उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। जब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी और एकादशी के दिन अन्न का ग्रहण ना करने की वजह से इन्हें इतना बड़ा राज्य मिला, राजा बने महेशमती नगरी के, किंतु उस गौ माता को कष्ट देने के कारण इन्हें क्या हुआ कि संतान नहीं प्राप्त हुआ। क्योंकि कर्म तो का फल तो भोगना ही भोगना है, कर्म नहीं भोगेंगे तो जाएंगे कहाँ। क्योंकि यहाँ तो कर्म का ही विधान है, जो आप करते हैं वही आपको मिलता है, जो हम करते हैं वही हमें मिलता है। तो इससे तो वंचित कोई हो नहीं सकता। तो इसका अवश्य ध्यान रखें कि हम कर्म कैसा कर रहे हैं, व्यवहार कैसा कर रहे हैं किसी के साथ। हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए। अगर हम ज्ञान है हमारे अंदर, विद्या है हमारे अंदर, विवेक है हमारे अंदर, तो हम किसी को कष्ट देने की कृपा ना करें। यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है इस संसार में। तो इसका तो आप लोग अवश्य ध्यान रखें मेरी बहनों, मेरी बंधुओं। अब लोमस ऋषि ने उन्हें अवगत कराया कि इस प्रकार इनका पूर्व जन्म का लेखा जोखा है। यह सुनकर महिष्मती नगरी के लोग बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं, ऋषि के चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं प्रभु अब पिछले जन्म में तो पता नहीं क्या किया, लेकिन इस जन्म में राजा ने तो अति उत्तम व्यवहार किया है सबके साथ। एक एक जीव प्राणी मात्र के साथ इन्होंने बहुत ही सद्भावना, सद्विचार, परोपकार, दया का काम किया है। अब आप कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे इनका कल्याण हो सके, इनके जीवन में संतान मिल सके। क्योंकि हमारे राजन अतिशय प्रिय हैं हमको। हमारे राजन के खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए हम लोग यहाँ आपके पास आए हैं। लोमस ऋषि को बड़ा हर्ष होता है यह सुनकर कि एक राजा इतना दानी है, इतना परोपकारी है कि उसकी प्रजा उसके लिए इतनी समर्पित है कि इतने कोसों दूर आकर के इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रही है कि राजन के लिए कोई मार्ग मिल जाए, हमारे राजन के जीवन में प्रसन्नता आ जाए। तो आप भी अगर ऐसा कर्म करते हैं तो आपके लिए भी लोग ऐसे तत्पर रहेंगे। हम ऐसा कर्म करते हैं तो हमारे लिए भी रहेंगे। इसलिए अपने कर्म को बनाइए, अपने व्यवहार को बनाइए। तब लोमस ऋषि ने कहा कि उपाय है, इस उपाय को
पूरे राज्य के लोग करो, राजा करें, रानी करें, तो अवश्य फलीभूत होगा और उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तब लोमस ऋषि ने कहा कि ऐसा है कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है, इसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इसका उद्देश्य ही है संतान प्राप्ति के हेतु विशेष रूप से किया जाता है। वैसे तो एकादशी का महात्म्य बहुत ही विस्तार युक्त है, क्योंकि इसके अनेक फल हैं। आपके जीवन में सदैव हरियाली लाने वाला यह व्रत है, आपके जीवन में सद्बुद्धि देने वाला है, सद्मार्ग देने वाला है, धन वैभव संपदा देने वाला है। क्या नहीं प्राप्त हो सकता, आप करके तो देखें। एकादशी का अर्थ ही है कि एक दशा में हो जाएं आप। अगर परमात्मा को मानते हैं तो परमात्मा के भक्त बन के जीवन जिए, आपका सदैव कल्याण हो जाएगा। एकादशी का अर्थ तो सबसे बड़ा यही है। तो एक दशा में रहें बंधुओं, फलीभूत होगा, सारे मनोवांछित फल की प्राप्ति आपको भी होगी। अब राजा के सारी प्रजा जो गई थी लोमस मुनि के पास, उनको सारा वृतांत बताते हैं कि किस प्रकार इस पुत्रदा एकादशी का व्रत संयम नियम से पालन करेंगे राजा, और आप लोग करोगे तो राजा महिजित को संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। यह मेरा कथन है, यह परमात्मा का कथन है। यह सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं सभी लोग और जाते हैं, पुनः राजा महिजित को लेकर वहां आते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद सेवा शुश्रूषा करते हैं लोमस ऋषि का, और आते हैं। व्रत बड़े ही संयम नियम के साथ करते हैं दोनों प्राणी, और पूरे राज्य के लोग करते हैं। और जब पूरे राज्य के लोग करते हैं, पूरे राज्य में श्री हरि का कीर्तन भजन चलता है। अब बताइए, जिस राज्य में इतनी बड़ी सद्भावना हो, इतना बड़ा सद्व्यवहार हो, वहां क्या कमी रह जाएगी? कमी तो हमारे विचारों में होती है। अगर हमारे अंदर, आपके अंदर सद्विचार हैं तो सब कुछ भरा हुआ है। उसके उपरांत 1 साल बीतने को होता है तो राजा को उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है और राजा महिजित की जय जयकार होने लगती है। पूरे राज्य में सभी लोग 24 एकादशी का व्रत करते हैं, क्योंकि राजन को परम विश्वास हो जाता है कि एकादशी व्रत बहुत ही उत्तम फलदायी है। तो इस प्रकार ये कथा रही। बंधुओं बहनों, आपसे निवेदन है, आप भी व्रत करें, सद्व्यवहार करें, सत्कर्म करें, सद्मार्ग पर चलने का प्रयास करें। आपके जीवन में भी सदैव हरियाली रहेगी, प्रभु की कृपा बनी रहेगी। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूँगी और पुनः अगली कथा लेकर आऊँगी आपके समक्ष। तो तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।